Hello student, good evening. Welcome to KG Institute and welcome to Dr. दिलीप सर। आपने पहले भी बहुत ज़्यादा हमसे कई वीडियो आपने पढ़ ली है। आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज कर दिया जाएगा, स्मॉल वीडियो दी जाएगी और उसमें ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको पूरी फिजिक्स अलग अलग स्लॉट में छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरी हमारी ही वीडियो पढ़े, पूरी चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की गारंटी है कि अगर आप पढ़ते हैं केजी इंस्टीट्यूट से या डॉक्टर दिलीप सर से 100% आपको फिजिक्स में मास्टरी आ जाएगी। फिजिक्स में ऐसा आपको सिखा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 12th होगी क्लियर, 11th होगी क्लियर, आपकी नीट भी क्लियर होगी, जेईई मेंस भी क्लियर होगा, एडवांस भी क्लियर होगा। अगर आप 100% सही से लग के देखते हैं, वीडियो आप सही से देखें, वीडियो सही से समझें और ये आपके समझ के चले कि आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, जब से आप बच्चे पैदा नहीं हुए तब से हम टीचिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा पढ़ा देंगे फिजिक्स में आप 100% मास्टर बन जाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखें वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहे हो। आज मैंने डिसाइड किया है कि धीरे धीरे अब वो जो स्पेशल टॉपिक ना लेते हुए बल्कि ऐसा करते हैं कि चैप्टर वाइज हम पढ़ाते हैं। चैप्टर में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आप उस शॉर्ट वीडियो को आप देखेंगे, जो भी होगा नेक्स्ट हमारी वीडियो में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, पूरी ऐसे 2, 4, 10 वीडियो होंगी, आपकी एक यूनिट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली वी वांट टू टीच हियर टुडे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है, आपको पता है 12th का टॉपिक है ये। सीबीएसई में अगर देखा जाए 12th का टॉपिक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आप देखना उसमें जो भी अगर इसमें हो जाएगा अच्छी बात है। और इसके बाद अगर बच जाता तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ जाएगी। उस नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहना, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको पक्का चैप्टर में मास्टरी आ जाएगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर देना। और आप देखें हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है सुशील, ठीक है अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सब देखना, आप सब जो सामने बैठे हैं आप सब भी देखना, बाकी आप जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं लाइक करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, ऐसा नहीं मैं कह रहा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतने 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी वेटेज ज्यादा हो जाता है, हाल के दिनों में थोड़ा सा अगर इनका वेटेज देखा जाए 2 to 3 क्वेश्चन आगे नीट में, अदरवाइज 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीट में अगर देखा जाए, नीट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन देंगे आपको आएगा, पक्का आ रहा है। थोड़ा सा 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज अभी चल रहा है, लेकिन आप देखें कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी रहता है, क्योंकि बहुत सी यूनिट और 12th की यूनिट है और 11th की भी यूनिट है। आप ऐसे देखते रहेंगे सारी वीडियो, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो मैग्नेटिज्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट आई विल टीच अबाउट दिस ऑप्टिक्स, हम उसकी बात करेंगे। डीबल पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी सा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स वी वांट टू स्टडी चार्ज एट रेस्ट। व्हेन चार्ज प्रेजेंट एट रेस्ट, then that will be the topic of electrostatic. Actually in this topic we want to study if any charge present at any point, definitely that will experience force or that will apply force to the other body. For example, we have charge, you have also charge, that's why definitely there would be a force between you and me or between one body to the other body, but that depends on the intensity of charge, that depends on the amount of charge, that's why that force is very very small. वो फोर्स बहुत कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। आप इतने फोर्स से आप अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और हम सुशील भी यहाँ अपने साथ बुला ले रहे हैं, अट्रैक्ट किया सुशील हमारे पास अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे भाई मेरे पढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज रेस्ट पर होगा तो कैसे लगेगा। तो हम ये कहते हैं चार्ज है क्या चीज। अगर कोई बात करता है चार्ज क्या चीज है, चार्ज क्या, अगर आप बात करते हो चार्ज क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक पढ़ा होगा बहुत अच्छा, मास क्या है। किसी भी बॉडी के अंदर मास होता है, मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सिमिलरली चार्ज इज आल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। चार्ज इज
a fundamental property of any body. If any body have charge, that will experience force. If any body will lose the charge, it means that body also will lose some amount of mass, because mass of charge have something. For example, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाता है आपका 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। अगर मास की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन की तो क्या आ जाएगा 9.1 into 10 power minus 31 kg आ जाती है। तो ये बहुत कम है मास, नो डाउट 10 power minus 31 kg, लेकिन है मास। अगर किसी भी बॉडी से चार्ज रिमूव कर दिया जाए, चार्ज निकल जाए, लॉस हो जाए, ऐसी कंडीशन उस बॉडी से थोड़ा सा मास भी लूज होगा। अगर चार्ज कोई बॉडी गेन कर ले तो थोड़ा सा मास भी गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ चेंज आ जाएगा, बिकॉज वी नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 31 kg। ये बहुत कम है मास, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मास चेंज हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी चार्ज रेस्ट पर रहता है या किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होता है, और ये चार्ज क्या है आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसी कंडीशन में इसका मतलब एवरी बॉडी और विच आर जनरली कंडक्टर विल हैव चार्ज। अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे मास किसी बॉडी के अंदर होता है तो और मास ऐड किया जा सकता है, वैसे किसी बॉडी के अंदर चार्ज तो चार्ज ऐड किया जा सकता है, चार्ज को लूज कराया जा सकता है। दैट्स व्हाई चार्ज मे बी एडिटिव इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर देखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होगा, बट दैट विल बी present into the multiple of certain minimum charge, that is in the terms of electron, that is in terms of electron। For example, चार्ज क्या है आपका Q है, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं Q से। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज क्वांटाइज्ड में, चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन मिनिमम चार्ज, कि चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर होगा तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा, किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल चार्ज के टर्म्स में होगा, मल्टीपल के टर्म्स में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा कि कितना ज्यादा चार्ज है। फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो राइट Q प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी के पास चार्ज लॉस कर दे, कम हो जाए तो प्लस आ जाएगा, अगर चार्ज गेन कर लेता है दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। H इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 2 3, या सिंपल 1 2 3 कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। 1 इलेक्ट्रॉन का आपको पहले मैंने दे दिया है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम आ जाता है चार्ज, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम आ जाता है चार्ज। अब यहाँ पर n नंबर हो गया, कोई इंटीजर हो जाता है किसी भी बॉडी के अंदर। क्या मैंने पढ़ा अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चला कि Q इक्वल्स टू Ne, कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ देयर नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जस्ट अभी की बात करें हम तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया आपका। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी बात करें, अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इफ अ बॉडी है 10 मोर इलेक्ट्रॉन, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ अ बॉडी है 10 इलेक्ट्रॉन then total number of charge क्या हो जाएगा, total number of charge Q equals to Ne, Q equals to Ne। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने क्या बोला बॉडी है 10 इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास अगर है के बजाय गेन कर देते हैं कि गेन इलेक्ट्रॉन या ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका आ जाता है 1.6 into 10 power minus
19 कूलम, इसका मतलब -1.6 इंटू 10⁻18 कूलम इसके पास चार्ज है, क्योंकि इसने लिया है इसके पास ज्यादा है। अगर ये चीज अगर आ जाए आपका, अगर ये सेम चीज अगर आ जाए आपका कि ये इसके पास, उस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन कम है, इफ अ बॉडी लूज 10 इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा आपका, अब अगर ये सेम कर दिया, इफ अ बॉडी लॉस 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लॉस कर दिया। लॉस करने का क्या मतलब हो जाएगा सुशील, लॉस करने का मतलब हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। लूज कर देता, जब कोई भी बॉडी लूज कर देता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब यहां हम लिखेंगे प्लस Ne, और प्लस Ne का मतलब प्लस आपका 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। आप कुछ भी मल्टीप्लाई ले लेना, कुछ भी डिजिट ले लेना, मैंने सिंपल इसलिए ले लिया कि आपको आसानी समझ में आ जाए, लेने का आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम आ जाता है आपका चार्ज, अगर ये बॉडी लूज करता है तो, अगर ये बॉडी लूज करता है 10 इलेक्ट्रॉन तो। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात आते हैं। अब यहाँ बहुत अच्छी बात आती है, यहाँ से हमने क्या बोला कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इनटू द सर्टेन मिनिमम चार्ज, दैट इज चार्ज शुड बी क्वांटाइज्ड। चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्टेन मिनिमम चार्ज के मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, मल्टीपल के फॉर्म में होगा, कि वो 1 2 3 4 किसी भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि n की वैल्यू क्या मैंने देखा था 1 2 3 4 5 6, तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इज इट पॉसिबल एनी बॉडी कैरी 0.5 इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए, या 0.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप लिख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू Ne, Q इक्वल्स टू Ne, और यहाँ आ गया आपका 0.5 N इक्वल्स टू Ne N, और यहाँ आ गया 1.6 इंटू 10⁻19। जब N की वैल्यू लिखेंगे 0.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो भैया, देखो आप हार्दिक, आप देखना समझना कि अब अगर आप इसको करना चाहते हो तो क्या इसको 0.5 अपॉन 1.6 क्या आ जाएगा इसका नंबर 1 में या 2 में 3 में, तो ऐसी कंडीशन नहीं आ जाएगा। जब नहीं आ जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी फ्रैक्शन का चार्ज अगर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। जब नहीं होगा इसका मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा, ना कि किसी फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा। समझ में आया? ओके हार्दिक, अगर आपको समझ में आ रहा है समझना कि क्या मैं कहना चाह रहा, अगर कोई प्रॉब्लम है आप बता देना। बाकी वीडियो देखने वाले अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको देखेंगे। अगर इसके बाद कमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। बार बार आप वीडियो देखें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो छोटी छोटी शॉर्ट होगी, नेक्स्ट वीडियो भी डाली जाए जिससे आपको आसानी से सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल जाए और आप वीडियो आसानी से देख पाए। पूरी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 100% तैयार हो जाए, 100% तैयार, आपको शेयर बना देंगे इसमें। 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक मास्टर बन जाओगे। आप टीचर को खुद पढ़ाओगे, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीट आसानी से निकलेगा। बस ये समझने के बाद समझते रहे। एंड प्लीज डोंट गेट बोर एंड डोंट बी हरी। आराम से पढ़ें, जल्दी में ना रहें, खूब सही से पढ़ें, सुकून से पढ़ें। जब पढ़ें समझ के पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। अगर ना आए क्लियर, बार बार फिर नंबर भी केजे इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, आप उसमें देखे वहां से फोन भी कर सकते हैं हमारे पास। अब आप देखें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने अभी क्या बात की, अभी तक क्या पढ़ा मैंने, चार्ज पढ़ा कि चार्ज क्या होता है। यहाँ बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, मेनली इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। कैपेसिटर भी आता है लेकिन कैपेसिटर में अलग में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
चार्ज को नेगेटिव किया जा सकता है, लॉस कराया जा सकता है, गेन कराया जा सकता है। चार्ज इज इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी एनी बॉडी, इफ एनी बॉडी हैव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इनटू द बॉडी इन सर्टेन मल्टीपल ऑफ सर्टेन मिनिमम चार्ज। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज स्मॉल चार्ज के मल्टीपल के टर्म्स में होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो यहाँ इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्टार्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिक सी बात है कि टू चार्ज प्रेजेंट at certain distance, the force between two charges will be directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. अगर दो चार्ज आपस में रखे हो, फॉर एग्जांपल ये है चार्ज Q1 and Q2 and that is separated by small r, then एक बार फिर से हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन these two charges directly proportional to the product of these two charges, inversely proportional to डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ की बात करते हैं डायरेक्टली कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा चार्ज का मल्टीप्लाई होगा, जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स will start to decrease। इसका मतलब force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them and K is proportionality constant। Proportionality constant is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 power 9। यूनिट के लफड़े नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर जब K की वैल्यू 9 into 10 power 9, अब आप यहाँ पे समझो अगर K निकालना चाहो, r स्क्वायर इधर चला जाएगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर यहाँ परमिटिविटी की वैल्यू अगर देखें तो आ जाता है 8.85 into 10 power minus 12। अगर यहाँ की बात करें हम, जब ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखना आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपको लर्न करना नहीं है, बल्कि आपको समझना है जिससे यूनिट बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, आसानी से आने लगे। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इधर करेंगे Q1 Q2 अपॉन f into 4 पाई into r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 Q2 हमारा चार्ज है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत पहले भी पढ़ लिया है। कूलम हो जाता है, कूलम का इनटू कूलम क्या हो जाए, कूलम स्क्वायर अपॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगा, न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर, और ये मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 या अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं इसको। तो आसानी से हमें कोई लफड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of interaction according to Coulomb's law, electrostatic force of interaction between two charges is directly proportional to the square of distance between them and inversely proportional to the square of distance between them and directly proportional to the product of charges। ठीक है, सॉरी अगर देखना एक बार फिर से ना क्लियर हो तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन these two charges is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to square of distance between them। जितना ज्यादा हम चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारा इंक्रीज होगा फोर्स, जितना ज्यादा हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना कम। अब ये समझ लें, हमारे बॉडी के ऊपर ये चार्ज है, नो डाउट हमारे अंदर भी चार्ज है, ये है पोटेशियम सोडियम आयन क्लोराइड आयन हमारे बॉडी के अंदर है चार्ज। अगर हमारे बॉडी के अंदर है चार्ज, ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर में चार्ज होने की वजह से हम भी कहीं न कहीं फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे को, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करेंगे, हम खींच लेंगे दूर से पकड़ के, ठीक है, बल्कि है फोर्स लेकिन जरूर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इसी के साथ आप न्यूमेरिकल भी करते जाए, बिना न्यूमेरिकल के कुछ भी ना आने वाला है। इंपॉर्टेंट है नीट में न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो कुछ भी नहीं है। थ्योरी आप बस जाने कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आती है अगर न्यूमेरिकल की बात, कि अगर दो चार्ज आपस में रखे हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर
और उनके बीच का कुछ सेपरेशन हो, तो कैसे तीसरा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, कहां पर एग्जिस्ट करेगा, कैसे न्यूट्रल पॉइंट हम निकालेंगे। अब अगर मैं बात करते हैं कि दो चार्जेस that is 1 coulomb and 4 coulomb separated by 10 centimeter, find position of, कुछ हम मान लेते हैं 3 coulomb of charge on line joining them where it will be in equilibrium, अब ऐसी कंडीशन में आप सब देखें, अगर दो चार्ज हो 1 कूलम का और 4 कूलम का, 1 कूलम और 4 कूलम का, इनका सेपरेशन है कितना 10 सेंटीमीटर से, तो कह रहे कि ऐसी जगह पर कहां पर हम निकालें, कहां पर रख दें 3 कूलम का चार्ज, जहां पर क्या हो जाए, ये जहां पर क्या हो जाए 3 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करे, रुक जाए, स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम पर हो जाए। अगर इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो आप फिजिक्स में समझ लिया करेंगे टोटल फोर्स ऑन दिस बॉडी मस्ट बी 0। अगर यहाँ पर 1 कूलम है, यहाँ पर 4 कूलम है, एक याद रखें कि चार्ज ऑलवेज विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज के पास में यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो अगर हम यहाँ देखा ये 3 कूलम ऑफ चार्ज है, अब ये 1 कूलम है, तो नो डाउट आपको मालूम है जो भी ये पॉजिटिव है, ये भी 3 कूलम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसा फोर्स अप्लाई करे जो रिपल्शन करे, दूर भगाए इसको, इसलिए ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। मैं लेट कर लेता हूं, ये F1 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 कूलम वाला चार्ज इस तरफ अप्लाई करेगा, ये F2 आ जाएगा। आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर मैं लेट कर लूं कि x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, जबकि 4 कूलम से क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। जब यहाँ से x हो गया आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 10 है, जब टोटल 10 है तो हमारा यहाँ से अगर x मैंने लेट कर लिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस x। अगर क्लियर हो, बिल्कुल सही से क्लियर देख लेना, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पर 3 कूलम ऑफ चार्ज है, ये x लेट किया मैंने, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा आपका, और ये अगर आपका डिस्टेंस है टोटल 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि टोटल फोर्स ऑन बॉडी मस्ट बी 0, तो F1 F2 क्या हो जाएगा इक्वल, जितना ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये चार्ज इस पर अप्लाई करेगा, ये बीच में रहेगा कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 कूलम ज्यादा चार्ज है, 1 कूलम कम है, तो सेंटर पर अगर हो जाए तो ऐसा कैसे, मिड पॉइंट पर हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों बिल्कुल इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, बल्कि ये टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि 4 कूलम वाला चार्ज थोड़ा ज्यादा हैवी, अपना फोर्स अपना पावर ज्यादा अप्लाई कर देगा। अब यहाँ की बात करते हैं F1 किसके बीच में है, 1 कूलम और 3 कूलम, क्या करें K इंटू 1 कूलम इंटू 3 कूलम की जरूरत नहीं, यहाँ पर सीधा x स्क्वायर रख दें और इक्वल टू कर दें, फिर से वही K और इनके बीच में यहाँ कितना है 3 कूलम, यहाँ पर कितना है 4 कूलम अपॉन 10 माइनस x रखेंगे। अब अगर आप सब कहेंगे कि सर आप बार इसके पहले बता दें कि आप हर वक्त एमकेएस फॉलो करें, हर वक्त एमकेएस, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो आपने मीटर नहीं लिया, तो आप ये समझे यहाँ पे अगर ट्राई करें, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर भी मीटर में आ जाएगा, इससे कोई लफड़ा नहीं है।
प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ चल देते हैं, हमारे पास k से, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/10 माइनस x का स्क्वायर। अब ये याद रखिए आप सब, गलती से ऐसा ना करना, गलती से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना पढ़ना, वरना क्वाड्रेटिक्स हो जाएगा, सॉल्व ना कर पाओगे। इसमें डायरेक्टली दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हो गए, बहुत ज्यादा देर से पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 4 का रूट आ जाएगा 2/10 माइनस x, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस x, तो आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 10। इधर आप सबने कर लिया, हाँ जी हार्दिक आपको हो गया, राहुल ठीक है, आप करते भी जाना वरना बिल्कुल आपकी कॉपी में नोट डाउन भी होना चाहिए। और आप सभी यूट्यूब पर देखने वाले जितने व्यूअर हमारे, वो भी देखते रहे, अगर नहीं हो तो बार बार वीडियो देख ले, और इसका आंसर बिल्कुल जैसे किया जा रहा है उसी फॉर्म में बार बार फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से हो जाएगा आपका। अब ऐसी कंडीशन यहाँ देखें 3x = 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10/3 और 3.33 सेंटीमीटर, बट दैट विल बी फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम से कितना आ गया 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए 4 कूलम ऑफ चार्ज से कितना हो जाएगा, 4 कूलम ऑफ चार्ज से हमारा हो जाएगा 10 माइनस 3.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक टाइप मैंने बताया कि कैसे किसी भी चार्ज को दो चार्ज के बीच में प्लेस कर देते हैं तो आसानी से एग्जिस्ट कर जाता, रुक जाता। लेकिन ये देखिए, मैं इतनी जल्दी में इतना ज्यादा छोटी सी टॉपिक पढ़ा, फिर भी हाफ एन आवर का बनने जा रहा है, इसलिए उसको एंड कर रहा हूँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे डाल देंगे, तो आप सब देख लेना और इसको हमारी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे बार बार आपको वीडियो मिलता रहे। और ऐसे चलते चलते मैं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ा दूंगा आपको। जब पढ़ा दूंगा आप तब कहना भी ना देखे सिर्फ एक में नहीं समझ में आएगा, पूरा कंप्लीट करेंगे तब मजा आ जाएगा। हाँ कैसे सर ने पढ़ाया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ट्यूशन की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से टीचर की। आप नो डाउट आप टीचर को टीच करेंगे, आप नीट निकाल लेंगे, आपको अच्छा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 100%। ठीक है, तो थैंक यू। इसके बाद फिर से हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।